तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह। तो आज की एक और नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक और नई बुक समरी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा इसका, जैसे पाओलो कोएल्हो ने लिखा है। ये एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध बुक है। आप लोगों ने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बुक ही नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग बुक है। यानी कि इसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। ये द एल्केमिस्ट बुक की कहानी एक भेड़ चराने वाले चरवाहे की लड़की से शुरू होती है। जैसे रात में एक दिन सोते वक्त मिस्र के पिरामिडों में छुपा हुआ खजाना आता है, और उसे सपने में आता है कि अगर आप मिस्र के पिरामिडों तक आओगे तो इसमें छुपा हुआ खजाना आपको मिल जाएगा। पहली रात में उसको यही सपना आता है। उस चरवाहे का नाम सेंटियागो होता है, और अगली रात में भी उसको 2 से 3 दिन लगातार एक ही सपना आता रहता है कि आप अगर मिस्र के पिरामिडों में आओगे तो आपको मिस्र के पिरामिडों में छुपा हुआ खजाना मिल जाएगा। तो वो आश्चर्य होता है कि डेली मेरे दिमाग में ये सपना क्यों आ रहा है रात में। तो उसके गांव में एक बूढ़ी दादी रहती है, जो एक ज्योतिष शास्त्र में निपुणता हासिल रखती है। वो बताती है कि आपके वो मतलब सपनों के भविष्य के बारे में बताना चाहते हैं। तो सैंटियागो उनके पास पहुंचता है और कहता है कि दादी, मुझे रात में ये सपना आया है, तो आप बताएंगे कि इसका भविष्य क्या है। तो वो दादी के पास बैठता है। वो कहता है कि दादी उससे कहती है कि अगर तुम मिस्र के पिरामिडों तक जाओगे तो आपको वो खजाना मिल जाएगा। तो सैंटियागो थोड़ा-सा नाराज़ होता है कि ये तो मुझे सपना आया ही हुआ था, आपने इसमें क्या ख़ास मुझे बताया? तो दादी से वो कहता है कि तो दादी उससे कहती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सरल शब्दों में ही कह दी जाती हैं, इसीलिए वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो डेली बेसिस पे होने वाली चीज़ है। तो सैंटियागो वहाँ से उठता है और थोड़ा-सा मायूस होके निकल चलता है, और बाहर एक बुक्स मार्केट्स में निकलता है। वहाँ पे उसके पास एक पुरानी बुक होती है, उस पुरानी बुक्स को वो एक्सचेंज कर देता है और नई बुक ले लेता है। तो नई बुक्स लेकर वो एक गार्डन में बैठ जाता है। वहाँ गार्डन में बैठते हुए वो बुक्स पढ़ रहा होता है। तो उसी दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है, जो यरूशलेम का राजा कहता है अपने आप को। वो बूढ़ा आदमी सैंटियागो से कहता है कि ये पुस्तक जो तुम पढ़ रहे हो, ये वही झूठ सिखाती है जो और पुस्तकें सिखाती है। तो सैंटियागो आश्चर्य होता है। वो कहता है कि वो कौन सा झूठ है जो ये बुक सिखाती है। तो वो कहता है कि जो आप जो आप हासिल करना चाहते हो वो आपके भाग्य में होगा, जब ही आपको मिलेगा। तो सैंटियागो थोड़ा आश्चर्य से होता है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा व्यक्ति उसके सैंटियागो का नाम बताने लगता है, सैंटियागो के माता-पिता का नाम बताने लगता है। तो सैंटियागो आश्चर्य होने लगता है, और सैंटियागो से अचानक वो बोलता है कि जिस खोज में आप निकले हो, मतलब वो सैंटियागो के सपने के बारे में भी पहले से ही बताने लगता है कि तुम अगर मिस्र के पिरामिडों तक जाओगे तो तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। तो सैंटियागो आश्चर्य होने लगता है कि ये क्या कहने लगा है। तो सैंटियागो से वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे लेना पड़ेगा। तो सैंटियागो आश्चर्य होता है। तो सैंटियागो कहता है कि हाँ, मैं आपको 10% हिस्सा अपनी भेड़ों का दे दूंगा। तो से वो सैंटियागो को वो 2 पत्थर देता है। सैंटियागो को वो 2 पत्थर देता है। एक पत्थर हाँ में जवाब देता है और एक पत्थर ना में जवाब देता है। ठीक है? वो कहता है बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो से कि जब तुम मिस्र के पिरामिडों की दूरी तय करोगे, उस दौरान तुम्हारे बीच में बहुत सारी अड़चनें आएँगी, कई परिस्थितियाँ ऐसी आएँगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अब वापस चलता हूँ अपने घर की तरफ। तो तुम इन पत्थरों को उठाना, एक पत्थर तुम्हें हाँ में जवाब देगा और एक पत्थर तुम्हें ना में जवाब देगा। ये एक जादुई रहस्य बन जाएगा आपके लिए। तो सैंटियागो उन पत्थरों को रख लेता है और कहता है, तो बूढ़ा व्यक्ति फिर दोबारा से उससे कहता है कि तुम मिस्र के पिरामिडों तक जाओ, तुम्हें वो खजाना ज़रूर मिलेगा। तो सैंटियागो थोड़ा-सा आश्चर्य सा होता है कि ये जो मुझे सपना आया हुआ था वही तुम फिर से मुझे बता रहे हो। तो वो कहता है कि
कई बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो से कहता है कि कई बार जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, कई बार वो विचार आता है जो उनके अंतरात्मा से निकलता है, लेकिन वो कोशिश ना करने की वजह से वो काम को नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। तो सैंटियागो सोचता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि मेरे दिमाग में 3 से 4 दिन लगातार वो सपना आ रहा है, तो मुझे भी ये करना चाहिए। तो सैंटियागो निकलता है वहां से और एक शहर में पहुंचता है। तो वहां एक अंग्रेज लड़के से उसकी एक मुलाकात होती है एक शहर में। वो अंग्रेज लड़का भी मिस्र के पिरामिडों की दूरी तय कर रहा था, तो इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है और ये थोड़ी दूरी चलते हैं तो सैंटियागो को 2 तलवारें रखी हुई दिखाई देती है, बहुत ही अच्छी। तो सैंटियागो की तलवार देखने से पहले सैंटियागो को जो मित्र मिला था वो कहता है कि ये शहर में बहुत ही मतलब चोर वगैरह रहते हैं, ये तुम्हारे खजाने को छीन सकते हैं जो वो भेड़ों को बेच कर आया था, या तो इसे संभाल कर रख लीजिए या आप मुझे दे दिए। तो सैंटियागो निष्फिक्र होकर उस व्यक्ति को दे देता है। इतनी ही देर में उसको तलवारें दिख जाती है मार्केट में, वो तलवारों की ओर देखता है। जैसे ही वो तलवारों की ओर देखता है और उसके तलवार की प्राइस के बारे में पूछने को होता है, इतनी देर में उसको याद आता है कि मेरे साथ का साथी जो था वो भाग गया है। तो सैंटियागो हताश होता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, अब मेरा क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। सैंटियागो अपने बैग में हाथ डालता है, उसे वही 2 बूढ़े व्यक्ति के द्वारा दिए हुए पत्थर मिलते हैं। एक पत्थर हाँ में जवाब देता है और एक पत्थर ना में जवाब देता है। तो सैंटियागो थोड़ा हताश होता है और निकल चलता है शहर की ओर। वहाँ एक क्रिस्टल वाले की दुकान पर पहुंचता है, उस क्रिस्टल पर काफी ज्यादा धूल जमी होती है। सैंटियागो अपने शर्ट को उतारता है और उन बर्तनों को, कांच के रखे हुए बर्तनों को साफ करने लगता है, वो अच्छे लगने लगते हैं। जो दुकानदार होता है, उस दुकानदार की कोई भी सेल नहीं हो रही होती है, पहाड़ों के बीच में उसकी दुकान होती है, लोग वहां से निकल रहे होते, जा रहे होते, लेकिन उसके धूल जमे हुए बर्तनों की ओर कोई देखता तक नहीं। सैंटियागो उस दुकान पर पहुंचता है और कहता है कि बर्तनों को मैं बेच सकता हूँ, आप मुझे इसके बदले में खाना खिलाते रहना। तो वो बूढ़ा व्यक्ति इतना बढ़िया मतलब वो जो व्यापारी व्यक्ति होता है वो इतना बढ़िया व्यक्ति होता है, वो कहता है कि कैसी बात कर रहे हो आप, खाने की नहीं, मैं आपको सैलरी भी दे सकता हूँ। तो सैंटियागो खुश हो जाता है और काम पे लग जाता है वहाँ। और जैसे ही वो सजा सजा के डेली बेसिस पे वहाँ काउंटर पे वो बर्तन रखने लगता है, उसकी सेल बढ़ने लगती है, उसके बारे में वो सोचने लगता है उसका व्यापारी कि मेरी तो सेल डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ये लड़का तो मेरे लिए गेम चेंजर हो गया है। तो एक दिन एक और एक दिन वो सोचता है कि मुझे मिस्र के पिरामिडों में जाने के लिए अब क्या रास्ता चाहिए। तो उसे एकदम से याद आता है कि यहाँ जो क्रिस्टल वाले की दुकान है, इनका जो प्रोडक्ट आता है यानी कि कांच का बना हुआ जो बर्तन आता है वो भी मिस्र के कुछ ही शहरों में से ही आता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ से जो बच जाती है उसी में मैं चला जाता हूँ। तो वो उसमें जब उसका माल आने को होता है तो वो उस बस में बैठ जाता है। वहाँ पे एक अंग्रेज व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, उससे दोस्ती हो जाती है। वो भी मिस्र के पिरामिडों की दूरी तय करता है और उसकी दोस्ती हो जाती है। ये एक शहर में पहुंचते हैं मिस्र के, तो अभी पिरामिडों तक नहीं पहुंचे, ये मिस्र को एक शहर में पहुंचते हैं। वहाँ एक सैंटियागो को एक लड़की दिखाई देती है जिससे देखकर उसको पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। इतनी ब्यूटीफुल लड़की होती है, इतनी सुंदर लड़की होती है जिसे वो चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो वो लड़की से अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है कि मिस्र के पिरामिड करने के लिए आया हूँ, आपको पता है क्या? तो वो लड़की फातिमा नाम की लड़की होती है, उस लड़की का नाम फातिमा होता है। तो वो फातिमा नाम की लड़की जो होती है वो सैंटियागो को लेकर अपने ही शहर में एक एल्केमिस्ट के पास पहुंचती है, यानी कि जादूगर के पास। तो वो जादूगर उससे कहता है कि तुम मिस्र के पिरामिडों की दूरी तय करो, तुम्हें वो खजाना जरूर मिलेगा। कई बार क्या होता है, लोग सोच कर रह जाते हैं और उस कदम को नहीं उठाते जो उन्हें करना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग इंटेलिजेंट हैं लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते क्योंकि सिर्फ वो सोचते ही रहते हैं। तो सैंटियागो थोड़ा सोचता है कि क्यों ना मैं पास ही आ चुका हूँ और अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
सैंटियागो वो सोचता है कि यार मुझे मिस्र के पिरामिडों तक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरे पास खजाना है, क्योंकि भेड़ों को मेरे पास खजाना भी है, लड़की भी मिल गई है, प्यार हो गया है उससे और सब कुछ है मेरे पास, वापस चलते हैं, शहर में रहेंगे, प्यार से खाएंगे पिएंगे। तो लड़की उसे समझाती है कि प्यार कभी भी तुम्हें तुम्हारे अचीवमेंट को अचीव करने के लिए नहीं रोकता है। आप जाओ और मिस्र के पिरामिडों तक जाओ और मैं तुम्हारा यही इंतजार करूँ, और जिस चीज को तुम बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। ये लड़की सैंटियागो से कहती है और सैंटियागो निकल पड़ता है। तो मिस्र के पास पहुंचते पहुंचते बीच रास्ते में उसे कई डाकू वगैरह मिलते हैं और इसके हाथ में जो खजाना वगैरह होता है ये लूट लेते हैं। तो मारते पीटते हैं और इसे छोड़ दिया जाता है। फिर ये चलते 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 फिर ये मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच जाते हैं। मिस्र के पिरामिडों के पास में एक कीड़ा जो है वो रेत में अंदर घुस रहा होता है। तो वहां पहुंचकर सैंटियागो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ। तो वो जो कीड़ा घुस रहा होता है वो सोचता है कि ये हमारे लिए शुभ संकेत होता है, क्योंकि ये प्रकृति के संकेत होते हैं कि यहाँ कुछ है। तो जहाँ वो कीड़ा घुस रहा होता है वहाँ पे कीड़ा चालू हो जाता है। इतनी देर में वहाँ के कई डाकू वगैरह आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो वो अपने सपने के बारे में बताता है। तो सैंटियागो कहता है कि मुझे रात में एक दिन सपना आया था कि मिस्र के पिरामिडों में खजाना छिपा हुआ है, अगर तुम एक दिन यहाँ आओगे तो तुम्हें वो खजाना जरूर मिल जाएगा। तो वो तीन व्यक्ति जो होते हैं उनमें से एक व्यक्ति सोचता है क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उसके सपने में आए हुई बात के पीछे वो यहाँ तक की दूरी तय कर सकता है। तो हंसने लगता है और वो कहता है कि एक दिन मुझे भी सपना आया था कि तुम अगर स्पेन में एक बट वृक्ष के नीचे आओगे तो वहां छुपा हुआ तुम्हें खजाना मिल जाएगा। तो वो हंसने लगता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है वहां पर दोनों व्यक्तियों को, वो अंग्रेज व्यक्ति और सैंटियागो। तो वो अंग्रेज व्यक्ति जब जेल में होता है और सैंटियागो, तो वहाँ के जो पहरेदार होते हैं उनसे अंग्रेज व्यक्ति कहता है कि तुम्हें पता है तुमने किस व्यक्ति को किडनैप करके रखा हुआ है, ये व्यक्ति हवा में खुद को बदलना जानता है। तो वो पहरेदार कहता है कि अगर तुम मुझे 3 दिन के अंदर अपने आप को हवा में बदल कर दिखाओगे तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूँ। तो सैंटियागो सोचता है, सैंटियागो अंग्रेज से कहता है कि ये तुमने क्या क्या दिया है, मैं हवा में बदलना तो जानता ही नहीं। तो सैंटियागो पहले दिन उस रेत के पहाड़ पे बैठता है, वो गुजर जाता है, वो सोचता है कि मैं कैसे बदल कर दिखाऊंगा, अगर नहीं बदल पाया तो मर जाऊंगा। दूसरा दिन गुजर जाता है, आखिरी दिन तीसरा दिन होता है, वो प्रकृति से बातें कर रहा होता है और एकदम से एक झोंका आता है हवा का और तुरंत से उस हवा के झोंके में मिलकर वो हवा में उड़ जाता है और उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। और जब वो फिर से आते हैं फिर वो खुदाई करने लगते हैं और जब वो खुदाई करते हैं तो खुदाई करते करते उसे एकदम से याद आता है कि खजाना वही है जहाँ तुम हो। सिर्फ तुम्हें उस खजाने को पाने के लिए दुनिया की सैर करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, नॉलेज ज्ञान लेना पड़ता है और खजाना वही है जहाँ तुम हो। तो ये बुक समरी जो है, ये बुक समरी हमेशा हमें ये सिखाती है कि आप जहाँ कहीं भी वही आपका खजाना है। खजाने का मतलब ये नहीं है कि सोना जवाहरात मोती आपके घर में गड़े हुए आपको मिल जाएंगे। आपको हो सकता है ज्ञान लेने के लिए जो आपको करना है उसके प्रति ज्ञान लेने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जो आपकी सफलता है उसे हासिल करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये चीजें पहली चीज ये सिखाती है। दूसरी चीज ये सिखाती है कि जो आप सोचते हो बार बार आपके दिमाग में अगर कोई भी ख्याल आ रहा है तो उसके प्रति एक्शन जरूर लें। सोचे नहीं जो आप करना चाहते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन करें। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे होते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सोचते रहते हैं।
ये ख्याल आता है मेरे से नहीं होगा, मेरे से कैसे होगा, ये कैसे कर पाऊंगा, ये अलग ही लोग होते हैं जो करके दिखा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत से लोगों के इंटरव्यू मैंने देखे, वो लोग यही कहते हैं कि मैं इस लायक ही निकल के हो गया है। 12th फेल पिक्चर आप लोगों ने देखी हो, क्या कहता है कि मैं 2 बार 12th में फेल हो गया था और मैं एवरेज बंदा था पढ़ाई में, लेकिन कैसे निकाल दिया उसको? कोशिश की ना। तो कोशिश अगर करोगे तो सब हो जाएगा। मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ, इतना बड़ा तो यूट्यूबर अभी मैं बना भी, लेकिन कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मैं आप लोगों के सामने कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, 17-18 मिनट की वीडियो बन चुकी है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा अपने दिल की सुनो। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं कि आपको कैसी लगी है बुक समरी। और उसमें बुक समरी के साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि अगली बुक समरी आप किस बुक्स की सुनना चाहते हो। तो अगली वीडियो में अपने आप को बेहतर होने के साथ साथ रचनात्मक ढंग से आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।